ये कहानी है एक व्यापारी की जो छोटे से गांव में रहता था। वो बाजार में अलग अलग प्रकार के सामान बेचता और पैसे कमाता। व्यापारी के पास एक गधा था। वह सामान की बोरी गधे पर लादता और बाजार में बेचने जाता। व्यापारी अपने गधे का बहुत ख्याल रखता था। वह जानता था कि गधा उसके व्यापार के लिए बहुत जरूरी है। गधे को बहुत साफ और स्वस्थ रखता, उसे बहुत बढ़िया खाना देता। गधा जवान और शक्तिशाली था। वह ढेर सारी बोरियां लेकर बाजार जाता था, लेकिन गधा आलसी भी था। उसे काम करना पसंद नहीं था। वह सिर्फ बैठना, खाना खाना, आराम करना और सोना चाहता था। लेकिन गधे को ये नहीं पता था कि अगर व्यापारी एक दिन भी छुट्टी लेगा और बाजार नहीं जाएगा तो उसे कितना नुकसान होगा, और फिर पैसे नहीं तो गधे को भी खाना नहीं। बाजार के मांग के अनुसार व्यापारी रोज कई प्रकार की वस्तुएं बेचता था, जैसे दाल, अनाज, सब्जियां, मसाले और फल भी। व्यापारी रोज गधे को लेकर गांव से निकल पड़ता था। बाजार पहुंचने के लिए उन्हें एक नदी पार करनी पड़ती थी। व्यापारी बहुत ही सावधानी से गधे को नदी पार कराता। एक दिन व्यापारी के एक दोस्त ने उसे बताया कि बाजार में नमक की बहुत मांग है, और जल्द ही व्यापारी ने नमक की 12 बोरियां तैयार की बेचने के लिए। उसने 6 बोरियां गधे की पीठ पर लादना शुरू किया। तब उसे एहसास हुआ कि बोरियां काफी भारी थी। गधा चल भी नहीं पा रहा था। गधे को कोई तकलीफ ना हो इसलिए व्यापारी ने उसकी पीठ से एक बोरी उतार दी, लेकिन फिर भी गधा आगे नहीं बढ़ पा रहा था। व्यापारी गधे की हालत समझता था, पर वह जानता था कि गधा आलसी भी है। उसने एक छड़ी निकाली और उससे मारा। उस दिन व्यापारी की सारी नमक की बोरियां बाजार में बिक गई। व्यापारी बोलता है कि मेरा दोस्त सही कह रहा था, बाजार में नमक की मांग बढ़ती ही जा रही है। व्यापारी ने रोज नमक बेचना शुरू किया। वह नमक की काफी बोरियां भरता और फिर गधे पर लाद देता। गधा कभी 5 तो कभी 6 बोरियां लेकर चलता। वैसे तो गधा कभी खुश नहीं होता, पर घर लौटने पर राहत की सांस लेता। व्यापारी की सारी नमक की बोरियां खत्म हो जाती थी, इसलिए गधे को थोड़ा आराम मिलता। कुछ दिन बाद व्यापारी ने गधे पर फिर नमक की 6 बोरियां लाद दी। अब चल पड़ा बाजार की ओर। जब वो नदी के पास पहुंचे तो व्यापारी ने देखा कि पानी कुछ ज्यादा ही था। वह आधी नदी पार कर ही चुके थे, तभी गधा अचानक से फिसल गया और नीचे गिर गया। व्यापारी ने जैसे तैसे गधे को ऊपर खींचा और उसे नदी पार कराया। गधा डर और सदमे में था, पर उसे कुछ महसूस हुआ कि उसके कंधे में जो बोरियां थी उसका वजन कम हो गया था। तब गधे को लगा कि नदी में कोई जादुई शक्ति है। गधा ये नहीं जानता था कि नदी में कोई जादुई शक्ति नहीं थी, बल्कि जब वह गिरा तो बोरियों का सारा नमक पानी में घुल गया था। इसलिए उसे हल्का महसूस हो रहा था, क्योंकि अब बोरियों में नमक ही नहीं था। व्यापारी देखता है कि नमक पानी में पिघल गया, तो वह गधे को लेकर वापस उसके घर चला गया। अपनी अधूरी सवारी करके गधा घर लौटा। उसके पास पूरा दिन पड़ा था। उसने भरपूर खाया और सो गया। वह बहुत खुश था। अगले दिन व्यापारी ने फिर 6 बोरियां भरी और गधे पर लाद दी और बाजार की ओर चल पड़ा। व्यापारी गधे की नीयत से अनजान था। जैसे ही वो दोनों नदी के पास पहुंचे, गधा कुछ कदम आगे बढ़ा। इससे पहले कि व्यापारी उसे रोक पाता, गधा उसी जगह बैठ गया जहां वो पहले गिरा था, पर बहुत देर हो चुकी थी। गधे के ऊपर रखा हुआ नमक पानी में फिर से पिघल गया। अब कोई बोझ नहीं था। गधा बहुत खुश हुआ। गधा बोला, अरे वाह, काम हो गया। कोई वजन नहीं और कोई काम नहीं। ये देखकर व्यापारी को गधे पर शक हुआ कि ये गधे की कोई चाल तो नहीं। गधे को लगा कि उसको एक अच्छी तरकीब सूझी है काम से बचने की, लेकिन व्यापारी ने भी कुछ ठान लिया था। अगले दिन सुबह व्यापारी ने 8 बोरियां गधे की पीठ पर लाद दी। गधे ने कोई शिकायत नहीं की। गधा बोलता है, अरे बाप रे, 8 बोरियां,
पर मुझे वजन का पता क्यों नहीं चल रहा है। हाँ, पर क्या फर्क पड़ता है मालिक, चाहे कितनी बोरियां मेरे पीठ पर लोड करो, मैं कहाँ बाजार जाने वाला हूँ। व्यापारी चुपचाप गधे को नदी के पास ले गया। फिर गधा बोला, आज मेरे जादू दिखाने का समय आ गया है। नदी पार करके गधा फिर फिसल गया और हमेशा की तरह उसी जगह पानी में बैठ गया। मगर इस बार व्यापारी ने गधे की बिल्कुल मदद नहीं की। जैसे ही गधे ने उठने की कोशिश की, तभी अचानक गधा चिल्लाता है, अरे बाप रे, मेरी पीठ, ये क्या हो रहा है, मेरी पीठ इतनी दर्द क्यों कर रही है। अरे बाप रे। व्यापारी बहुत ही होशियार आदमी था। वह जानता था कि गधा फिर से वही तरकीब अपनाएगा, इसलिए इस बार उसने नमक की बजाय कपास बोरिया में भरी थी। जैसे ही गधा पानी में बैठ गया, कपास ने पानी सोख लिया और भारी हो गया। व्यापारी हंसने लगा और बोला, तुम्हें क्या लगा, तुम मुझे बेवकूफ़ बनाओगे। अब तुम्हें बाजार जाकर फिर से घर लौटना होगा, वो भी ये 8 बोरियां लेकर। गधा बोलता है, अरे नहीं, ये क्या, ये वजन तो बहुत ज़्यादा है, मेरी पीठ। गधा समझ गया कि पानी में कोई जादुई शक्ति नहीं थी। अब उसे 8 कपास की बोरियां ले जाकर वापस घर लौटना था। उस दिन के बाद गधे ने कभी भी पानी में बैठने की हिम्मत नहीं की।